बुधवार को शहर के बाईपास रोड पर वाहनों की पासिंग करने के लिए सैकड़ों लोग अपने वाहनों में पहुंचे। इस दौरान बाईपास रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि वाहन चालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि बारिश के मौसम में उनके वाहनों की पासिंग होगी या नहीं, परंतु मौसम खुलने के उपरांत वाहनों की पासिंग प्रक्रिया पूरी हुई। दोपहिया वाहन से लेकर बसों की पासिंग, निजी बसों से सरकारी बसों की पासिंग भी गई। ड्यूटी पर तैनात मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने बुधवार सुबह हल्की बारिश में भी दूर-दराज से आए वाहनों की पासिंग की, जिससे लोगों को पासिंग के लिए बार-बार चक्कर लगाने से निजात मिल सकी। पासिंग करवाने आए वाहन मालिकों समीर दत्त की कुशल कार्य प्रणाली से बेहद संतुष्ट दिखे। इस पासिंग प्रक्रिया में 100 से अधिक वाहनों की पासिंग की गई। परेशानी बारिश के मौसम में भी वही देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में भी लोगों की गाड़ियों को पास किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दिन भर बादल छाए रहे जिससे लोगों की उम्मीद भी मायूस हो गई। कहीं बारिश हुई तो वाहन पासिंग रद्द हो सकती है, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो गया, जिसके चलते सभी वाहनों की केस जांच की गई और 100 से अधिक गाड़ियों की पासिंग की गई। मौके पर एमवाई समीर दत्त ने कहा कि मौसम खुलते ही वाहनों की पोषण की गई। निजी ट्रांसपोर्ट नवी कहा कि अच्छे तरीके से गाड़ियों की पासिंग की जा रही है और पूरी गुणवत्ता से चेक किया जा रहा कि कोई कमी तो नहीं है। ये साहब आए थे और बहुत अच्छी तरह पासिंग की गई। किसी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं किसी भी ऑपरेटर को, और बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा जी, पासिंग बहुत अच्छी रही जी। हाँ, नहीं फिर भी एमबीआई साहब ने बारिश के ना होने के कारण आकर धूप में भी सभी की गाड़ियाँ पास की हैं, मौके पर आकर फोटोग्राफी भी की है सभी गाड़ियों की। अब कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करते हैं। मतलब बारिश में भी आते हैं, बारिश हो तब भी आते हैं, तब भी गाड़ियाँ देखते हैं। कोई ऐसा काम पड़ जाए तब कैंसिल होती है, नहीं तो अदरवाइज कैंसिल नहीं होती है पासिंग। 23 तारीख थी। आज यहाँ पर पैसे एज पर शेड्यूल हमीरपुर में पासिंग रखी गई थी। मौसम ख़राब था, पहले ये लग रहा था कहीं शायद बारिश हो जाएगी, कैंसिल न करनी पड़े। फिर आए, फिर हमने काम शुरू किया। तो आज लगभग कमर्शियल गाड़ियाँ कोई 70-80 या लगभग कमर्शियल गाड़ियाँ थी। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह गाड़ी थी, जिससे मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बहुत थी, 100 के लगभग वो थी। तो लगभग 150-200 गाड़ी के लगभग होगी जी जो है, जिसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल, स्कूल, सारी चीज़ें जोड़ के। हाँ, स्कूल की गाड़ियों के लिए जो हमको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, स्कूल की गाड़ी को हमें प्रॉपरली इसको हर क्वार्टर में चेक करना पड़ता है। एक स्कूल में हमें लगाने पड़ेंगे जीपीएस, ठीक है। फिर आपके पैनिक बटन। अब जो नई बसें आ रही है, इसमें एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम होगा, जिसमें इनबिल्ट जैसे घरों में बनते हैं आपके स्मोक सेंसर हो गए और आपके स्प्रिंकलर हो गए। और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से ऊपर स्पीड नहीं जानी चाहिए। इसे हम प्रॉपर चला के देखते हैं। और इसमें दूसरे आपके कैमरे होंगे, स्लाइडिंग डोर्स नहीं होंगे, बहुत सारी और जैसे फेंसिंग ग्रिल्स होगी, जो आपकी चीज़ें हैं। तो स्कूल की गाड़ियों का तो स्पेशल अभियान है, गवर्नमेंट के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। स्कूल की गाड़ियों को आप हर क्वार्टरली कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम इस रेगुलर पासिंग। वाहन चालकों के लिए अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, वाहन चालकों की फैसिलिटी भी हो रही है। थोड़ा जैसे अब स्टीयरिंग थोड़े इलेक्ट्रिकल आ गए, पर वहाँ इनके साथ एक मेरा ये एडवाइस रहेगी कि अपने आप को अपडेट करते रहें, ट्रेनिंग सेशन में जाते रहें। और जैसे कोई वर्कशॉप लगती है, डीलरों के पास जाएंगे, इनसे पूछते रहें कि अब जो नए नए सेंसर लग गए हैं इसका क्या पर्पज़ है। क्योंकि ड्राइविंग एक बार टेस्ट ले लेते हैं, हमारे पास तो आते हैं, और उसके बाद तो 20 साल तक नहीं आगे जब तक रिन्यूअल नहीं होती है। अपने आप को अपडेट करना, स्पीड को कंट्रोल कैसे करना, कौन सी चीज़ कैसे, ये रेगुलर वर्कशॉप पे। इसलिए हमारे रोड सेफ्टी सेल से भी वो बार बार वर्कशॉप लगते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम इनवाइट करते हैं। हम ड्राइविंग स्कूलों को बोलते हैं कि अपने बैच को लाओ हमारे पास। हम वर्कशॉप में भी जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं। तो जितना अवेयर कर सकते अवेयरनेस कैंपेन चला रही है।